क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए क्या जरूरी है? बदलना दैट मीन्स टू नॉट ओनली चेंज योर पर्सनैलिटी, बल्कि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस, आपके पुराने बिलीव्स और हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करना जो हमारी पर्सनल रियलिटी को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बोथ ऑन द इनर एज वेल एज द आउटर लेवल। फर्स्ट थिंग जो आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि हमारे अंदर चेंज आएगा कहां से। आप सोच रहे होंगे कि मैं लाऊंगा चेंज और कौन ला सकता है, तो आप बिल्कुल गलत है। इसी वजह से बदलाव नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ का 95% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, जबकि हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के पास तो केवल 5% कंट्रोल ही है। यानी सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास हमारी लाइफ का 95% कंट्रोल है, वह आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स, इमोशंस, डेली लाइफ एक्टिविटी के साथ साथ आप किस तरह से सोचते हैं और क्या मानते हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए होता है। आप ज्यादा कंफ्यूज न हो, इसके लिए मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से आप बहुत आसानी से खुद की जिंदगी को बदल भी पाएंगे और बहुत ही आसान बना सकेंगे। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो चाहे वह बोलना हो, सोचना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या खेलना कूदना, सबकी शुरुआत होती है आपके ब्रेन में एक आइडिया के आने से, और फिर यहीं से बदलाव किया जा सकता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट और एक क्रिकेटर प्रेशर में कैसा परफॉर्म करेगा ये उसकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करेगा, और उसकी मेंटेलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वह हर दिन अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को कैसे गाइड करता है, हर वक्त खुद के बारे में क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है और अकेले में इन थॉट्स पर कैसा रिएक्ट करता है। इसलिए ऑल ओवर वी कैन से आवर थॉट्स क्रिएट रियलिटी। ये पूरा एक लूप है थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर का। जो विचार बार बार हमारे दिमाग में आते हैं वही हमारी रियलिटी बनने लगते हैं, और जो भी फीलिंग हम खुद के बारे में हर बार फील करते हैं उसी तरह के इंसान हम बनते चले जाते हैं। एंड जिस तरीके से हम उन थॉट्स और फीलिंग पर एक्ट करते हैं और रेगुलरली रिपीट करते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज के प्रति सचेत रहना होगा और कॉन्शियसली एक्ट करना होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि विचार ना सकारात्मक होते हैं और ना ही नकारात्मक। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस थॉट पर कैसा रिएक्ट करते हैं। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी कि शूज बेचने वाली एक कंपनी के दो लोगों को अलग अलग समय पर साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या वहां कंपनी अपना ब्रांच लगा सकती है या नहीं। लेकिन जब पहला इंसान वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि उस इलाके में कोई भी इंसान जूते नहीं पहनता। तो उसने तुरंत अपने मालिक को फोन लगाया और बताया, सर इस एरिया में कोई भी इंसान शूज नहीं पहनता है, तो यह हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकेगा, इसलिए आप इस आइडिया के बारे में फिर से सोच सकते हैं। उस कंपनी के ओनर ने कहा, ठीक है फिर आ जाओ। इस बार दूसरे इंसान को भेजा जाता है। वह भी जब साउथ अफ्रीका के उस इलाके में पहुंचता है तो देखता है कि वास्तव में इस इलाके में कोई भी जूते नहीं पहनता। उसने भी अपने मालिक को फोन मिलाया और कहा, सर प्लीज माल रेडी करवाइए और जल्द से जल्द इस इलाके में अपना प्रोडक्ट भिजवाइए, क्योंकि यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता है, तो ये हमारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। हम इन्हें फर्स्ट टाइम जूते पहनने को देंगे और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो बहुत बड़ी सेल होगी और बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इन्हें जूते पहनाने की कोशिश भी नहीं की। इस इंसान की बात सुनकर ओनर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इलाके में अपनी ब्रांच लगाने का फैसला करता है, और उसी ब्रांच में इस इंसान का अच्छे लेवल पर प्रमोशन होता है। आइडिया सेम था, लेकिन उस पर एक ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया और एक ने पॉजिटिव, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग था। आपके अंदर चेंज तब आएगा जब आप ये अंदर तक समझ लेंगे कि किसी भी आइडिया पर रिस्पॉन्स करना आपके हाथ में है, और फिर उसी से आपकी पूरी पिक्चर तैयार होगी। चेंज कैसे आएगा? यदि आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आपको अपने थिंकिंग एंड फीलिंग एंड थिंकिंग के लूप को चेंज करना होगा। यदि आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स फिर से रिवायर होने लगेंगे। यही वजह है कि क्यों आपके पुराने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग आपके दिमाग में अंदर तक गड़ी हुई है, क्योंकि आपने जाने या अनजाने में उन हैबिट्स या फीलिंग को बार बार रिपीट किया था। इसलिए अब अगर पुराने पैटर्न्स को तोड़ना है तो नए विचारों को बार बार रिपीट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि यार मेरा लक ठीक नहीं है इसलिए मैं यूट्यूब पर सफल नहीं हूँ, मैं हमेशा एग्जाम में टॉप नहीं कर पाता या हमेशा मिस्टेक कर देता हूँ जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है, तो ये फीलिंग्स और ये थॉट्स आपके अंदर गहराई से जड़े जुमा चुके हैं। अब अगर इन्हें चेंज करना है तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा और बार बार रिपीट करना होगा और प्रैक्टिकली सोचना होगा कि यूट्यूब पर क्या मैटर करता है, लक या क्वालिटी कंटेंट और कंसिस्टेंसी। एग्जाम कब अच्छे जाते हैं? जब हमारी तैयारी कम से कम ठीक ठाक हो और साथ ही पेपर्स के वक्त खुद को आप किस तरह से शांत और स्थिर रखकर प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, और जितना आ रहा होता है उसे सही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप वैसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वरना आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन एग्जाम के टाइम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर उनका रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता जितनी उनकी काबिलियत थी। इसलिए ग्राउंड रियलिटी को समझकर, लॉजिकल वे में सोचकर आप अपने सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं, क्योंकि याद है ना, आप जो सोचेंगे और जो महसूस करेंगे वैसा ही तो आप रिएक्ट करेंगे और फिर वही तो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। इसलिए आपको कॉन्शियसली अपने ब्रेन को डिजाइन करना होगा कि आप किस तरह से सोचना चाहते हैं। अपने थॉट्स को बदले, पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। योर इंटरनल एनवायरनमेंट बीट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारा बाहरी एनवायरनमेंट
जिसे हम अपनी एक्सटर्नल रियलिटी भी कहते हैं। यानी एक होती है हमारे अंदर की दुनिया और दूसरी होती है हमारे बाहर की दुनिया, और दोनों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। यानी आपके आसपास के लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, उसका असर आप पर पड़ता है, और फिर आप किस नजर से उन्हें देखते हैं, उनकी सोच को किस प्रकार से अडॉप्ट करते हैं, इससे आपकी मानसिकता बनती है। इसलिए अगर आपको बदलाव लाना है तो अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होगा, वरना आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर ही रहेंगे। अगर आप अपने वातावरण को नहीं बदल सकते तो फिर आप इन तीन में से एक उपाय को चुने। नंबर 1, या तो आप अपने एनवायरनमेंट को बदले। नंबर 2, या फिर आप अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि बाहरी लोगों का आप पर ज्यादा असर न पड़े। नंबर 3, या फिर आपका विजन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने एनवायरनमेंट और किसी भी तरह की कठिनाई से पूरी तरह से अप्रभावित रहे। खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने और अपने आप को बदलने का एक सबसे पावरफुल वे है इमेजिनेशन। आप खुद में जो चेंज देखना चाहते हैं उसे सच मानते हुए इमेजिन करना और उसी प्रकार का अपना माइंडसेट और थॉट प्रोसेस बनाना, क्योंकि हमारा माइंड और उसके न्यूरॉन्स इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क पैदा नहीं कर सकते। यदि आप किसी भी थॉट प्रोसेस को लगातार सेम टाइप से बार बार रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में उसी टाइप के न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और फिर आप अपने अंदर भी उसी तरह का चेंज महसूस करने लगते हैं। इसलिए फिर इमेजिनेशन का यूज करें, क्योंकि इमेजिनेशन की वजह से ही बेंजीन की खोज हुई। इमेजिनेशन की वजह से ही टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी का सजेशन दिया था, जिसे थॉमस एल्वा एडिसन ने हकीकत बनाया। और दोस्तों लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा खेल आपके थॉट प्रोसेस यानी थिंकिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग का है, क्योंकि फिर आप उसी तरह से रिएक्ट करते हैं और फिर वही आपकी पर्सनैलिटी में साफ झलकता है। इसलिए किसी भी विचार के आने पर सतर्क रहे, उसकी दिशा बदलने मात्र से आप पूरा खेल बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे रवि सोचता है कि उसके साथ हमेशा गलत होता है। एक दिन उसके घर पर फंक्शन होता है, रवि उसी फंक्शन में होता है, तभी एक इंसान आता है और मिस्टेक से रवि के कपड़ों पर खाना गिरा देता है। रवि खुद को ऑलरेडी बदनसीब समझता है और ऐसे मौके पर अगर उसके साथ कुछ गलत होता है गुस्सा आना तो जायज ही होता है, लेकिन इस विचार के आने पर कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, इस थॉट प्रोसेस और फीलिंग की दिशा बदल दे कि जो होना तो हो गया, मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ और पार्टी को एंजॉय करता हूँ, तो उसकी एक्साइटमेंट और दुगनी हो जाएगी। बजाय वह इस इंसिडेंट पर बुरी तरह रिएक्ट करे और अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाले और अपने पूरे माहौल को खराब कर दे। आई थिंक आप इस थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करती है आपकी लाइफ को चेंज करने में, तो हमें फीडबैक देकर जरूर हेल्प करें, क्योंकि खुद के साथ आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाना और वैल्यूएबल कंटेंट लाना यही हमारा पैशन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।